नाउ वी जस्ट स्टार्ट। आप सभी का टाटा में बहुत बहुत स्वागत है। टाटा का प्लान आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लान का हमने नाम दिया है विच इज कॉल्ड स्मार्ट ई प्रॉपर्टी। स्मार्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें इमीडिएट जल्दी पैसा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा एडवांस वर्किंग है, लोगों को बहुत जल्दी पसंद आता है। इसके दो फॉर्मेशन मैंने बनाई है, मैं दोनों फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है किसी को दूसरी तरीके से समझ में आए, किसी को पहली तरीके से समझ में आए। जिसको जैसे समझ में आए आपको वैसे देना है। इट्स अप टू यू। ये सारी वर्किंग आप खुद कर सकते हैं। ये पीपीटी किसी को चाहिए होगा, मिल जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग टाटा के अच्छे से जानते हैं, टाटा इन सभी कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी सी साख रखता है, अपनी गुडविल रखता है, वर्किंग रखता है, जिसके बेसिस पे लोग टाटा को बहुत अच्छे से जानते हैं। आईटी से लेके एरोनॉटिक्स तक या नमक से लेके जहाज तक हर जगह टाटा अवेलेबल है। चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो अपना टाटा स्टील हो, ऑटोमोटिव हो, कंज्यूमर एंड डिटेल्स हो। ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ, हर प्लान को मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ। इवन कस्टमर के साथ भी वर्किंग करता हूँ, समझाता हूँ, तो उसको समझ में आ जाता है टाटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उसको मैं सिर्फ टाटा नमक से नहीं कंपेयर कर सकता, टाटा स्टील जैसी कंपनी से वर्किंग नहीं कर सकता। चलिए आगे बात करते हैं। जब भी हम कुछ गारंटेड प्लान सेल करने की वर्किंग करेंगे, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आपने हमेशा बात करनी है कि इंडिया से बाहर इंटरेस्ट रेट्स क्या है। ऑस्ट्रेलिया में 0.1% है, स्विट्जरलैंड में -0.75% है, यूनाइटेड स्टेट्स में 0.25%। ये एनुअली रिटर्न्स है, ईयरली रिटर्न्स है, ध्यान रखिएगा। ये मैं मंथली रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एफडी बनवाना चाहेगा तो उसका 1 साल का ये रेट है। यही रेट जब इंडिया में बात करेंगे तो यहाँ 91 में 15% रेट हुआ करता था। 2021 में ये रेट 5 से 6% पे आ गया है। और जैसे ये 2031 आएगा, 2031 आएगा, तो ये हो सकता है 3%, 2% या 2.5% पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जब 2041 की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ भी 0% हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलपिंग स्टेज में जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स, एफडी के इंटरेस्ट रेट्स नीचे 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 होते चले जाएंगे। उस सिनेरियो में जब हम गारंटेड प्लान्स पे डील कर रहे हैं और 6 से 7% की देने की गारंटी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी परसेंटेज है, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब कंपनी का क्लेम रेशो भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इंश्योरेंस में डील कर रहे हैं। रिटर्न्स के साथ साथ इंश्योरेंस की हमारी परसेंटेज क्या है। 17-18 में हमारा कंपनी का क्लेम रेशो था 98%, 18-19 में 99.07% और 19-20 में 99.06%। ये बहुत अच्छा क्लेम रेशो है। 95 या 98, 97 से ऊपर जिस भी कंपनी का परसेंटेज जाता है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, उसको गलत नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा ई स्मार्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो मैंने बनाया है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी की अपीयरेंस जाती है, और सबसे पहले मुझे फिजिकल अपीयरेंस ही समझानी है, उसके बाद ही स्मार्ट प्रॉपर्टी पर बात करनी है, तभी तो कंपैरिजन होगा। अगर वो कंपैरिजन मैंने अपने प्रोडक्ट के साथ कर दिया तो उसको बात समझ में आ जाएगी, और कंपैरिजन मैं नहीं कर पाया तो किसी को भी बात समझ में नहीं आती है। तो जल्दी से देखते हैं कंपैरिजन क्या है। मैंने 50 लाख का एक 3 BHK फ्लैट लिया, जो नॉर्मल किसी भी सराउंडिंग में हो सकता है, और उसके साथ में कंपैरिजन किया टाटा एआई का स्मार्ट ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट। वो भी सेम 50 लाख की वैल्यू का है। दोनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को, बाद में स्मार्ट को। तो जब भी कोई 50 लाख की आज प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए अगर उसको लोन फॉर्मेशन में जाना है, तो क्या बेसिक सिनेरियो है विच इज इनिशियली 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके 80% लोन होगा, और उसमें 40 लाख रुपए लोन के थ्रू फाइनेंस होगा, जिसका ईएमआई अगले महीने से ही देना शुरू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 7 से 8% लगेगा, और 20 सालों के लिए वो लोन चलेगा। इट इज वेरी सिंपल। और जब 40 लाख रुपए का लोन है, तो आप मान के चलिए ईएमआई 40 से 50 हजार रुपए के बीच में आराम से जाएगी, पर मंथ के हिसाब से, जो आपको अगले महीने से ही देनी पड़ेगी।
और रजिस्ट्री की बात करें, बिना रजिस्ट्री के लोन भी नहीं होता है, तो 7 से 8% रजिस्ट्री का खर्चा लगेगा। 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 3.5 लाख रुपए रजिस्ट्री में आपको पे करने पड़ेंगे। और जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने वो फ्लैट लिया है, उसको भी 2% कमीशन आपको देना होगा। करीबन 1 लाख रुपए खर्चा ये भी होगा। कितने लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 20 साल के लिए लोन कराई जाती है, तो जो उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ता है, वो डबल से ज्यादा देना पड़ता है। यस और नो? कुछ गलत है तो जल्दी से बताइए। आप लोग सभी फाइनेंशियल टर्म्स में अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी कोई लोन 20 साल के लिए होगा, होम लोन, तो जितने का लोन है, क्या उतना ही देना पड़ता है? कितना ज्यादा देना पड़ता है? डबल या डबल से ज्यादा? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? चौधरी जी बोल रहे हैं यस, बाकी लोग नहीं मानते कि मानना पड़ेगा। ये फैक्ट है। नहीं पता तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, मे बी रेंट उसका 1 महीने बाद से मिले, 2 महीने बाद से जब आपको पोजेशन मिलेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, 1 साल के बाद पोजेशन मिले, 2 साल के बाद मिले। जब प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगी तभी आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। और रेंट के लिए टेनेंट मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार इमीडिएट टेनेंट मिल जाता है, और कई बार 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक भी टेनेंट सही नहीं मिलता है। तो अगर मैं मान लूं कोई 50 लाख रुपए का फ्लैट है, और आपने नेक्स्ट ईयर आपको मिल गया, पोजेशन मिल गया, तो उसको रेंट पे चढ़ाएंगे, तो उसका एवरेज रेंट 12 से 15 हजार रुपए महीने का मिलेगा। ये एवरेज प्राइसिंग है। 50 लाख के हिसाब से मैं एक नॉर्मल वर्किंग करके बता रहा हूँ। तो अगर साल की बात करूंगा तो 1,80,000 रुपए का रेंट उसको आएगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि टेनेंट रेगुलर रहेगा। चेंज भी हो सकता है, छोड़ के भी जा सकता है, बार बार खाली भी रह सकता है। ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज में बार बार होता रहता है। और जितने टाइम भी वो खाली प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, उसका मेंटेनेंस, उसका बिजली का बिल, उसका पानी का बिल, वो आपको खुद से मेंटेन करना होगा, जब तक भी वो प्रॉपर्टी टेनेंटेड नहीं होती, टेनेंट उसमें नहीं आता। तो 3 से 5 हजार का वो मंथली एक्सपेंस आपके लिए एक बर्डन रहेगा। ऑनर राइट्स कभी भी आपके नहीं होंगे जब तक वो लोन चलेगा। 20 साल के टेन्योर के अंदर अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो गया, तो बैंक अपना लोन उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, या जो बाकी फैमिली मेंबर्स बचे हैं उनसे लेके खत्म करेगा, तभी आपको उस मकान में घुसने देगा। उसका राइट्स बैंक का रहेगा। कोई भी मिसहैपनिंग के केस में बैंक कुछ भी उसमें मैनेज कर सकता है, उसमें आपकी वर्किंग नहीं चलेगी। एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट मे बी और मे नॉट बी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के सीन आप सभी को पता है। कोई कोविड सिनेरियो आ गया, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो ये जरूरी नहीं है 5% से 15% की दर से हर साल बढ़ता रहे। कभी नहीं भी बढ़ेगा, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। फ्यूचर वैल्यू में भी जो आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, पहले ही आपको 1.25 करोड़ की तो घर में पड़ी है, क्योंकि आपने उसमें लोन कराया। तो हो सकता है आगे चल के, पहले तो इमीडिएटली ना बिके, जब बेचना चाहें तो कोई ग्राहक ना मिले, या जब मिलेगा तो हो सकता है 1.25 करोड़, आपने 1.25 करोड़ दिया था उसमें, अब आपको कितने का मिलेगा, मे बी और मे नॉट बी। हो सकता है 80 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1.5 करोड़ मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। ऐसा एक संभावना है जो हम कस्टमर के साथ नॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारा पहला ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट था, उसमें 13वें साल से रेंट मिलता था। यहाँ पर अगले साल से ही रेंट मिलेगा, तो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। कैसे? जल्दी से देखिएगा। इसमें मैंने सेम 50 लाख की वर्किंग आपको बताई। इस 50 लाख की वर्किंग में क्या करना है? डाउन पेमेंट ओनली 10% देने, गलती से 5% लिखा है। 5 लाख रुपए देना, वहां 10 लाख रुपए देना था, यहाँ सिर्फ 5 लाख रुपए देना है। और बाकी का जो 95% है वो लोन हो जाएगा, और वो भी 0% EMI में होगा। आप 0% इंटरेस्ट में होगा। आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, सिर्फ 11 साल तक पेमेंट देनी है। ओनली 11 ईयर्स तक इंटरेस्ट फ्री EMI देनी है। 45 लाख रुपए देने हैं। कितना? आपका करीबन 42,000 रुपए, वो भी अगले साल के अगले महीने से 42,000 रुपए पर मंथ दीजिए, या 5 लाख रुपए साल के दीजिए। आपकी चॉइस रहेगी, जैसे आप देना चाहें। सिर्फ 11 साल तक देना है। और रजिस्ट्री का इसमें कोई खर्चा नहीं है। देर इज नो रजिस्ट्री एक्सपेंस, देर इज नो ब्रोकरेज एक्सपेंस। वो भी आपका 7 से 8% और 2% बचेगा। रेंट पहले साल से ही गारंटेड मिलेगा।
टेनेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, विच इज प्रीफिक्स 17,400 रुपए पर मंथ या 2,09,000 रुपए अगले 40 साल तक गारंटेड गारंटेड आएगा, और वो पूरा टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये जो 1,80,000 रुपए रेंट आता है इसमें टैक्सेबल है 1,80,000 से ऊपर आते ही, लेकिन यहाँ पर कितना भी रेंट, ये 2,09,000 रुपए ईयरली आएगा, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। 83 लाख रुपीस अगले 40 साल में गारंटेड मिलेंगे। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगले साल से ही। आपने अभी इस साल शुरू किया, 2023 चल रहा है, 2024 से ही 2,09,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 40 ईयर्स तक, और पेमेंट सिर्फ 11 साल ही करनी है। बेस्ट पार्ट क्या है, ओनली 11 ईयर्स पेमेंट करनी है। और आप चाहें कि ये 2,09,000 मुझे नहीं चाहिए तो आप इसमें एडजस्ट भी करा सकते हो, प्रीमियम में एडजस्ट भी करा सकते हो। तो आपको सिर्फ 2,90,000 ही देना है, 2,10,000 करीबन माइनस हो जाएगा, और सिर्फ 2,90,000 देंगे, आपका ईएमआई पेड हो जाएगा। अभी ऑप्शन आया नहीं है, कभी भी लॉन्च हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में। अभी आप बता सकते हैं, हो सकता है इस साल ना हो, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ऐसी न्यूज आ जाएगी। कंपनी ने प्रोविजन रखा हुआ है, ये भी एक अच्छी चीज है। इतना ही नहीं, इसके अंदर और क्या है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल की मेंटेनेंस का चक्कर नहीं है। नेक्स्ट, ऑनर राइट आप ही का है, अगर इन बिटवीन भगवान ना करे कुछ भी हो गया तो आपका राइट रहेगा, आपके घर वालों से कोई मांगने नहीं आएगा। वो कितना रहेगा, 84 लाख रुपीस, सॉरी 50 लाख रुपए का डे वन से कवर रहेगा, उसमें कोई भी इफेंट बट नहीं है। पीपीटी के दौरान 50 लाख, पीपीटी के बाद इसकी जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो हायर साइड होती जाती है, 84 लाख तक आपका इंश्योरेंस कवरेज भी रहेगा। और क्या मिलेगा यहाँ पे, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए ऑनर के साथ तो आगे का ईएमआई इमीडिएटली एक तो बंद हो जाएगा, और लमसम पैसा मिल जाए, चाहे पहले साल में हो जाए, 5वें साल में हो जाए, 10वें साल में हो जाए, आगे कोई ईएमआई पे नहीं करना, 50 लाख रुपए भी फैमिली को मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज रहेगा जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं रहता है। प्लस एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले दिन से आपको पता है आपकी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू पे एप्रिशिएट होगी, दैट इज गारंटी, इसमें कोई भी मार्केट वाला वर्किंग नहीं है, तो एवरीथिंग इज गारंटेड। कितना फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा, 1,67,00,000। आपने 50 लाख दिया, 1,67,00,000 रुपए की डे वन से गारंटी है कि आपको बॉन्ड पे राइटिंग में लिखा हुआ मिलेगा। और मैच्योरिटी क्या मिलेगी, टोटल पेड कितना किया, 60 लाख रुपए दिया आपने, और मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 84 लाख रुपीज। बेनिफिट कितना हुआ, आपने 60 लाख दिया था, टोटल 1,67,00,000 मिल रहा है, तो 1,07,00,000 रुपए का नेट नेट टैक्स फ्री मैच्योरिटी, टैक्स फ्री पैसा आपको मिलेगा। कोई भी पैसा आपकी जेब से जिसके ऊपर टैक्स लगता है नहीं लगेगा, अगर आपने ये वर्किंग 31 मार्च से पहले कर लिया, 1 अप्रैल से पहले कर ली, क्योंकि 1 अप्रैल में एक नया लॉ आ रहा है, जो बजट गाइडलाइंस है उसमें जिसने भी 5 लाख या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है सिंगल पैन कार्ड पे, तो उसका मेच्योरिटी पर 39% टैक्स लगेगा। अगर यही प्लान कोई भी पर्सन अपने लिए 1 अप्रैल को डिसाइड करता है तो क्या होगा दोस्तों, जो 83 लाख रुपीज उसको मिल रहे हैं ना मनी बैक में, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। सिर्फ 60 लाख जो आपका बचा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 1,07,00,000 रुपए के ऊपर 39% टैक्स लगेगा, करीबन 45 लाख रुपए, 42 लाख रुपए उसको टैक्स पोर्शन में जमा कराने पड़ेगा, जो बहुत बड़ा टैक्स है। इज इट गुड और बैड, कितने लोगों को लगता है टैक्स देना चाहिए, 39% ही तो है, बहुत ज्यादा थोड़ी ना है 39%, या नहीं देना चाहिए, बचा लेना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को। सर बचाना तो चाहिए। 39% कम होता है क्या? 0.39 होता फिर भी देखते सोच के। एग्जैक्टली exactly. सर यहाँ वॉलेट ऑप्शन नहीं है मार्क जी, इसमें आपको ये लेना ही होगा। आप आगे चल के इसमें कोई ऑप्शन बन जाए वॉलेट का, या आप प्रीमियम में एडजस्टमेंट करा सकते हैं, या आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो आप इसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंटिन्यूस कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस आपके पास है, आप जैसा चाहें उसको मैनेज कर सकते हैं, और वैसा कस्टमर को भी समझा सकते हैं। ये पूरा टैक्स फ्री है। कितने लोगों को बात समझ में आई, इज इट गुड और बैड, क्या इस वर्किंग पे हम लोग अगले साल से ही किसी को मिलता है तो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा। करीबन 40% पैसा है
जो इमीडिएटली वापस आ रहा है, और इसमें 50 साल तक आ सकता है। आप 30 साल कम से कम पीरियड 25 साल भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम 50 साल भी कर सकते हैं। जितना टेन्योर बढ़ाते जाएंगे उतना पैसा बढ़ेगा, मनी बैक बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगा। जितना टेन्योर कम रखेंगे मनी बैक भी कम होगा और मैच्योरिटी भी कम होगा। अब इधर प्रॉपर्टी बड़ी है, वहां कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इट इज ऑल गारंटेड, ऑल गारंटेड, और सब कुछ इंटरेस्ट फ्री। देयर इज नो ईएमआई, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ईएमआई। अनु जी, what आपको is- आपको क्लियर हुआ कुछ? हाँ, या व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, कितना बनता होगा इसका? सर अप्रोक्सीमेटली मैम 5.5% से लेके 6.5% तक इसका आयर जा। अगर हम 40 ईयर्स की टर्म्स में जा रहे हैं तो 7% के आसपास जाएगा, 6.25% टू 7%। और अगर हम लोग 30 ईयर्स की टर्म में जा रहे हैं तो 5.5% से 6.5% के बीच में इसका आईआरआर आएगा। क्योंकि जितने भी गारंटेड प्लान्स होते हैं इनकी 6.5% से ज्यादा की आईआरआर नहीं होती है, अनटिल अनलेस उनकी टर्म्स ज्यादा हो। ठीक है, इसका मैं एक सिंपल आपको वर्किंग और दिखाता हूँ। जो कंपनी की तरफ से हम प्रेजेंटेशन किसी को भी शेयर करेंगे, चाहे 3 BHK बोल के हम दिखा सकते हैं, या 1 गो में आप फॉर्चून गारंटी की इलस्ट्रेशन दिखा सकते हैं। ये सेम प्रीमियम है, 5 लाख रुपए प्रीमियम पे करना है, 12 साल तक पेमेंट करना है, 60 लाख रुपए जाएगा। और डे फर्स्ट ईयर से आपको 2,09,000 मिलेगा, नेक्स्ट 40 ईयर्स तक मिलेगा। टोटल पैसा 83,65,000 एज ए मनी बैक गारंटेड राइटिंग में एज इट इज वापस आएगा। और डेथ कवर कितना मिलेगा, इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा ड्यूरिंग द पीपीटी, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है पहले दिन से। और मैच्योरिटी में अगर कोई डेथ होगी तो 50 लाख का इनबिल्ट पहले दिन से कवरेज है। और मैच्योरिटी बेनिफिट में 84 लाख रुपीज मिलेगा। टोटल पैसा 1,67,00,000 रुपीज उसको मिलेंगे। ये सब कुछ डे वन से डिसाइडेड है, बॉन्ड में, पॉलिसी में प्रॉपरली एज इट इज लिखा मिलेगा। अभी एक बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन और देता हूं आपको, जिससे कस्टमर को और ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। कैसे बताना है उसका तरीका सीख लीजिए सिंपल तरीके से। वो क्या है जो मैंने नेक्स्ट पेज में आपके लिए वर्किंग किया है। आप बोलिए कस्टमर से कि आपने सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया पहले साल। सेकेंड ईयर जो आपको मनी बैक आना है उस मनी बैक को आप एडजस्ट करा लीजिए सर। जो करीबन 2,09,000 समथिंग आ रहा है, मैंने राउंड फिगर 2,10,000 पकड़ लिया। आपको 2,90,000 ही देना पड़ेगा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सिर्फ 11 साल तक। तो टोटल पैसा आप 23 लाख रुपए ये देंगे, और 5 लाख आपने पहले साल दिया। टोटल पैसा आपका 28 लाख रुपए जमा होगा। और जो आपको मिलने वाला है ना सर, उसकी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ सर। आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा 13वें साल से 2,09,000 गारंटेड मिलेगा अगले 28 साल तक। क्योंकि ये जो प्लान मैंने 40 साल तक के लिए वर्किंग किया है, 12 साल तक आपका ईएमआई में एडजस्ट हो गया 11 साल, और आगे के जो 28 साल बचे हैं उसमें आपका 2,09,000 के हिसाब से 28 साल का कैलकुलेट किया, 58,52,000। अगर ये 29 साल बनता है तो उसको 29 कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 11 साल ही एडजस्ट किया है। तो 29 ईयर्स कैलकुलेट होगा, तो करीबन 60 लाख रुपए का पैसा ये मिलेगा आपको। और प्लस 40वें साल में 84 लाख का मेच्योरिटी भी मिलेगा। तो आप देख लीजिए आपको 22 लाख, 28 लाख के अगेंस्ट टोटल पैसा जो मिल रहा है 1,42,00,000 मिल रहा है। आप मुझे कोई ऐसा प्लान बता दीजिए जिसमें 28 लाख रुपए दे के आप 1,42,00,000 ले सकते हैं, या 1,45,00,000 ले सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई डाउट है, किसी को कुछ कंसर्न लग रहा है या कुछ टिपिकल लग रहा है? सो विच इज बेटर एक्चुअली, फर्स्ट ईयर से लेना या ये लेना? इज इट द सेम? बोथ आर द सेम, बस बताने का तरीका चेंज कर दिया। ओके। जो उसको ईयरली प्रीमियम देना है उसमें मनी बैक वो माइनस करके दे रहा है, तो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। ये प्रोविजन अभी 1-2 महीने में लॉन्च होने वाला है, अभी कंपनी ने स्टॉप किया हुआ है। हम ओके। बता सकते हैं कि ऑप्शन अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। तो जो आपका मनी बैक आएगा जब तक, तो आप उस मनी बैक को ना लेके एडजस्ट करा सकते हैं अपने प्रीमियम में। मैंने वही किया है। बट पिछले वाले में आई थिंक 1.67 करोड़ था, इसमें 1.42 करोड़ टोटल बता रहे हैं आप। मैंने 28 लाख एडजस्ट कर दिया ना। अच्छा, ओके। जो उसको प्रीमियम पे करना था 5 लाख रुपए, हमने 5 लाख ना लेके 2,90,000 करेक्ट। ही लिया उससे।
ओके तो ओके उतने 11 साल का तो मुझे कम करना पड़ेगा ना। हम्म ऐसा वो हम्म 167 ही है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पहले उसके अकाउंट में जाएगा, उसके बाद वो 5,10,000 देगा, या हम्म पहले 5 लाख देगा फिर बाद में 2,09,000 जाएगा। बात वही है, दो ओके चार 10 दिन का फर्क पड़ेगा, लेकिन पैसा वैसे ही जाएगा उसके पास। ओके तो बिजनेसमैन को या जो सैलरीड काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, उनको ये बहुत अट्रैक्ट करता है कि उन्हें पैसा कम देना पड़ेगा। हम्म प्रीमियम 5 लाख के बदले 2,90,000 ही देंगे, और कवरेज उनको इतना बड़ा मिल जाएगा, पैसा उनको इतना बड़ा मिल जाएगा, तो दे फील गुड कि यार बहुत बढ़िया प्लान निकाल ओके दिया है। 11 साल तक देना ही सिर्फ 2,90,000 है, 3 लाख ही देना है, प्लान मेरा हम्म 5 लाख का चलेगा। तो दे फील गुड, दे फुल प्राइड, क्योंकि उन्हें पहले 12 साल बहुत ज्यादा नीड नहीं होती पैसे की, क्योंकि उन्हें देना है हम्म। प्रीमियम। जो बंदा 5 लाख रुपए दे रहा है, उसे 2 लाख रुपए आए या नहीं आए बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ एवरीवन? नो इट्स फाइन, इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि प्लान में और कवरेज में मतलब आपको उतना ही मिल रहा है, लेकिन यू हैव द बेनिफिट ऑफ पेइंग लेस। यस। तो अभी इनिशियल टर्म्स में लोग कम देना प्रेफर करते हैं, अच्छा लगता है उनको, और रिटर्न सब कुछ वैसी रहेंगी, इसमें कोई इफेंट बट नहीं रहेगा। तो आपके ऊपर है, आप बड़ी बकेट पे जाए, 10 लाख पे करना चाहें तो यही वर्किंग 4 लाख की हो जाएगी, 4 लाख प्लस की फिगर हो जाएगी, तो उसको सिर्फ 6 लाख ही देना है। तो जो आपका 167 की वर्किंग आ रहा है, ये हो सकता है डबल से भी थोड़ा ज्यादा आएगा, करीबन 170, 17 दूनी 14, करीबन 3.5 करोड़ या 380 के करीब फिगर चली जाएगी, क्योंकि जितना हायर प्रीमियम हम लोग लेते हैं, कंपनी उसमें IRR बढ़ा देती है, थोड़ा रेट इंटरेस्ट बढ़ा देती है। तो अगर पॉइंट्स पे भी 10%, 10 पैसा 20 पैसा बढ़ता है ना, तो आपकी रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बड़ी दिखने लगती है, बड़ी हो जाती है। उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। यस, वेरी करेक्ट। तो मैं पहले से ही बोल के चलता हूँ, 5.5 5.25% से लेके 6 6.25% तक ही नॉर्मल गारंटेड प्लान्स की रिटर्न जाती है, और हर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रिटर्न्स है, लेकिन ये गारंटेड है, इसलिए इतनी रिटर्न्स भी यूजफुल है। जल्दी से मैं आपको एक 10 लाख की वर्किंग भी दिखा देता हूँ। अगर ये 10 लाख की वर्किंग करते तो ये प्रोपोजिशन क्या आती, मैं कुछ दोबारा से समझाने में नहीं लगूंगा, मैं शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा, जिससे ये वर्किंग 10 लाख में भी यूजफुल फ्रूटफुल हो सकती है, जिसको आप अच्छे से एनकैश कर सकते हैं। 1,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी है, 4 BHK बना दिया, विला बना दिया, जो भी आप प्रॉपर्टी का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, और सेम वर्किंग बिल्कुल एज इट इज आप करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सेम एज इट इज आप दिखा सकते हैं, और ये आपको कस्टमर को बेनिफिट मिलने वाला है। 3,36,00,000 रुपए टोटल वैल्यू उसको मिलने वाली है, जिसमें 1,20,00,000 उसने पे किया, और 1,68,00,000 रुपए मेच्योरिटी पे मिलेगा। नेट नेट बेनिफिट 2,16,00,000 रुपए का आएगा, लेकिन ये जब ही आएगा जब वो 31 मार्च से पहले लॉगिन करेगा। अगर उसने 1 अप्रैल को लॉगिन किया, तो इसकी मेच्योरिटी पर जो बैलेंस बचता है 2,16,00,000 रुपए, इसके ऊपर 39% टैक्स एप्लीकेबल होगा। मैं बार बार टैक्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर है। अगर आप लोग अपने कस्टमर्स को ये बात कन्वे नहीं करेंगे, तो वो इस प्लान को आगे ले जाएंगे, अप्रैल में, मई में, जून में लेने में बिलीव करेंगे, लेकिन जहां आपने उसको पहले ये फीडबैक दे दिया कि अभी करेंगे, तो ना मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा, ना मनी बैक पे टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स करेंगे तो 39% टैक्स इज एप्लीकेबल। ये सब आज ही क्रिएट किया है, तो इसलिए शॉर्ट में जल्दी से बनाया था, ताकि आप लोगों को मैं अपना आइडियाज शेयर कर पाऊँ और आप उस पर काम कर सके। तो आई होप आप में से कुछ लोगों को मेरा आइडिया समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इस पर आप लोग काम भी करेंगे। यस और नो? कोई मुश्किल है? Yeah. मैंने शुरू कर दिया है, मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ, मेरी कई फॉलोअप चल रहे हैं, कई लोगों को मैंने ये चीज भेजी है, और उस पर मैं डेस्परेटली काम कर रहा हूँ। अभय जी क्लियर है, शैलेंद्र जी क्लियर है, परम जी, मार्क जी, अनु जी, रायलू Yes. जी? Hmm. इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यस, आई एम ओपन टू डिस्कस एनीथिंग। But the second option is not available now ना, तो वो मार्च में नहीं होगा ना। सेकंड ऑप्शन जिसमें आप कर रहे हैं कि लेस कर दीजिए अपना जो नेट पे है,
मैम delivered? अवेलेबल है, समझिए आप बात को। मैंने बोला अगर कोई पर्सन आज कोई प्रीमियम लेता है तो उसका रिन्यूअल कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। Next year आएगा। Oh, okay. So by ओके, then it will be available. Okay. तो कंपनी बोलती है कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे, तो अभी हम बोल के चल सकते हैं। Yes. तो अगले साल तक तो 100% ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज ओके और नॉट? Yes, very good then. यस, तो ऑलवेज ये ऑप्शन अवेलेबल है। अभी आप नहीं भी बोलेंगे ना किसी को तो भी चलेगा। कंपनी ने अपना पीपीटी में भी लिख के दिया हुआ है, दिस ऑप्शन कैन बी एनी डे विल बी ऑन, मे बी Okay. 1 or 2 days और मे बी मैक्सिमम 1 or 2 मंथ। Okay. तो ये कंपनी प्रोविजन लेके चल रही है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वही मैंने किया। अभय जी आपकी तरफ से भी, अभय जी भी हमारा साथ जुड़े हैं आउट ऑफ इंडिया से, मार्क जी भी आउट ऑफ इंडिया से हैं हमारे साथ। और डेस्परेटली सैल्यूट है सर, आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ डेस्परेटली अच्छा काम कर सकते हैं। कोई और चीज इसमें फीडबैक डालना चाहें या कोई और ऐसी चीज जो आपको लगे, अपना आइडिया इसमें शेयरिंग करना चाहें, एनीबडी कोई भी करना चाहे तो हम कुछ और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल वर्किंग लोगों तक लेके जाते हैं ना, प्लान की सारी डिटेलिंग पहले दिन से खोल देते हैं, तो वो कस्टमर्स मे बी और मे नॉट बी आपके साथ जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। Once you use tactfully working, once you change the name of the product, then he supposed to come with you, never go anywhere। और आपका तरीका उसको समझ में आ गया तो वो लाइक भी कर सकता है, आपको अच्छे से अप्रिशिएट भी कर सकता है। और उसकी वर्किंग अगर आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको प्रॉपर्टी में ही इंटरेस्ट है, जिसको रेंट में ही इंटरेस्ट है, जिसको गारंटेड पेंशन में ही इंटरेस्ट है और टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो आप उस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स, इट्स वेरी करेक्ट, पर्सन टू पर्सन इट्स वेरी, कि उसको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। अभी एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट टीजर लॉन्च किया है ओनली 1 मिनट का, जिसके अंदर ये जो 5 लाख वाला कंसर्न है, न्यू बजट गाइडलाइंस है, उसके बारे में थोड़ा सा जेन्युइन फीडबैक दिया है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने उसका टीजर, उसका जो लिंक है यूट्यूब का, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रहा हूँ और आपके पर्सनल ग्रुप में भी डाल दिया है। जो अपना टाटा का ग्रुप है, जो अपना मिंट प्रो ग्रुप है, वहां पर भी उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात बिना आपके बताए कन्वे हो जाएगी। आप उसके नीचे 1 या 2 लाइन छोटी सी जरूर डाल दीजिएगा, प्लीज वॉच, मस्ट वॉच, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे तो आपके लिए काम का रहेगा। कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें जरूर डालिए, ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि मुझे इन्वेस्टमेंट इसी महीने करना है, आई हैव टू लॉक दिस मंथ ओनली, बाद में करने से काम नहीं चलेगा। उसमें हेडिंग भी यही दिया है, 39% टैक्स ड्यू टू न्यू गाइडलाइंस ऑफ बजट गाइडलाइन 2023। फिर भी किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। पर जी बोलिए। अच्छा पूछना है सर, वो बोलिए। मिंटो में मेरा RM ये हो गया, सिलेक्ट हो गया क्या वहां से? आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सर, ये जनकपुर ब्रांच पे मेरा? हो जाएगा सर, अभी उसका अपडेट नहीं आया मेरे पास, आपका कोड ट्रांसफर का था, तो एक बार आप हाँ मुझसे बात कर लेना आशीष से, आशीष आपको गाइड करेगा। नहीं सर, जैसे फिरोज सर का फोन आया था सर, फिरोज तो जनकपुर ब्रांच से। हमारे ऑफिस में है, फिरोज हमारे ऑफिस में है, हाँ राहुल हमारे ऑफिस में है। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट आप लोगों के लिए ऐड ऑन किया है, जिसमें टाटा के एजेंट्स, मिंट्रो के एजेंट्स पे वो लोग कॉल करेंगे, आपको हाँ सपोर्ट करेंगे। ताकि कई बार सुमन ठीक है बिजी सर। हो सकती है, ऑक्यूपाइड हो सकती है, हिमालय कई बार ऑक्यूपाइड हो सकता है, और काजिम जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस की टीम को हैंडल करता है, तो ये लोग भी आपको हाँ सपोर्ट और हेल्प करेंगे। बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ, कोई ऐसा इशू है नहीं। कहीं भी आप अटकते हैं तो आप ठीक मुझे है, भी कॉल कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं पूरी टीम ठीक, के नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो फिर आप किसी को भी किसी भी मैटर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय फॉर द डे, थैंक यू सो मच, Thank ग्रेट, you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. वेलकम जी, बाय, गुड नाइट, Good night. Thank you. Thank you so much. सेम है सर, थैंक यू। Good night.